झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा कौन थे। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा कौन थे। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आदिवासी नेता। कौन थे दोस्तों, तो आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा जी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि जन्म के बारे में। तो दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, तो खूंटी जिला के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा कब, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम क्या था, तो कर्मी। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे बिरसा मुंडा से संबंधित याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। माता और पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था कर्मी। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि बिरसा मुंडा के 5 भाई थे, ये कथन सही है। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे, ये भी कथन सही है। और इनका परिवार ईसाई था। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के बारे में ये तीनों ही कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ईसाई। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि ईसाई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ईसाई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या था। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि दाऊद। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यानी कि दाऊद नाम था। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दाऊद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी। आपको बताना है कि बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जयपाल नाग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि जयपाल नाग हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपाल नाग हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपको बताना है कि धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध में बिरसा मुंडा से संबंधित कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिरसा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। बिरसा जनेऊ खड़ाऊ और हल्दी रंग में रंगी धोती पहनते थे। यानी कि ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सिंगबोंगा। किसकी, तो दोस्तों तो सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहा करते थे, तो क्या हो जाएगा, सिंगबोंगा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1895 ईस्वी को। कब, तो 1895 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। कब, तो 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था, तो क्या हो जाएगा 1895 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान आखिर किसने कहा था। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि मृत्युंजय नाथ लाल। क्या हो जाएगा, तो मृत्युंजय नाथ लाल यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था, तो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय नाथ लाल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1895 ईस्वी को। कब? तो 1895 ईस्वी को। ये डेट भी आप याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि खूंटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो खूंटी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो क्या हो जाएगा? खूंटी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रीट फील्ड। कौन थे दोस्तों? स्ट्रीट फील्ड यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रीट फील्ड हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था? काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा पहाड़ बिरसा आंदोलन का बिंदु था दोस्तों, केंद्र बिंदु था? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डोम्बारी पहाड़ के अनुसार जाएगा। तो डोम्बारी पहाड़ी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 500 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 500 रुपया इनाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? तो क्या हो जाएगा? 500 रुपये का इनाम रखा गया था। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट, झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिरसा मुंडा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिरसा मुंडा। कौन हो जाएगा? तो दोस्तों बिरसा मुंडा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि क्या क्या कहा जाता था दोस्तों? तो दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा और बिरसा भगवान। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य क्या क्या नाम थे? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा और बिरसा भगवान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? तो चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धरती आबा एवं भगवान। क्या कहते थे दोस्तों? धरती आबा एवं भगवान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? तो धरती आबा एवं भगवान कहकर पुकारते थे। देखिए अगला हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 9 जून 1900 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। चलिए देखते हैं एक लास्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का लास्ट का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? आपको यह भी बताना है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हैजा की बीमारी से ग्रसित थे। कौन सी बीमारी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? हैजा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए एक प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न हम लोग का है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।